दोस्तों, आज मैं आपको नई बहू के लंबे पैर कहानी सुना रही हूँ। रात का समय था। सुनीता अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पर बने अपने कमरे में सो रही थी। उसका मुंह उसकी विंडो की ओर था। एकदम से उसकी आंख खुल गई। उसने विंडो की ओर देखा तो वो हैरान रह गई। उसकी पड़ोसन सोना की नई बहू विद्या उसकी विंडो से अंदर झांक रही थी। सुनीता, अरे कौन है वहाँ पर? अरे विद्या, तुम हो क्या? क्या तुम हो विद्या? फिर विद्या वहाँ से एकदम हट गई। तभी सुनीता उठकर खिड़की में देखने लगी। अरे कौन है भाई? कौन हो? विद्या तुम हो क्या? पर कोई जवाब ही नहीं आया। फिर सुनीता विंडो के चारों तरफ ऊपर नीचे इधर उधर देखने लगी, पर उसको कोई नहीं दिखा। फिर सुनीता को रात भर अच्छी तरह से नींद ही नहीं आई। फिर वो सुबह सुबह उठकर सबसे पहले सोना के घर पे ही गई। अरे आओ सुनीता बहन, आओ। सब ठीक तो है ना? इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? कहीं चाय के लिए दूध तो नहीं लेने आई हो? सुनीता, अरे बहन, दूध वूध तो सब है मेरे घर पर मेरी शांति भंग हो रही है। सोना, क्या शांति? वो कैसे भला? सुनीता, अरे वो जरा अपनी नई बहू को तो बुलाना। नई बहू को? पर क्यों? अरे बुलाओ तो सही। विद्या, ओ विद्या, विद्या बहू, जरा बाहर तो आना। सुनीता ताई तुमसे मिलना चाहती है। तुम बाहर आओ जल्दी। फिर विद्या जमवाई लेती हुई बाहर आई। विद्या कहती है, क्या हुआ है सुनीता ताई? आप इतनी सुबह 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 कैसे आना हुआ? अरे अभी तक तो मैं सोई रही थी। सुनीता, हाँ हाँ, जब तुम रात में लोगों की खिड़कियों से झांकोगी तो सुबह जल्दी कैसे उठ पाओगी? फिर तो तुम सुबह तक सोओगी ना। विद्या, क्या? मैं? और लोगों की खिड़कियों से झांक रही थी? ये क्या कह रही हो आप ताई जी? सोना, अरे सुनीता, ये तुम क्या बोल रही हो? अरे सोच समझ के तो बोलो। अरे अभी अभी तो इसकी शादी हुई है और ये लोगों के घरों में जाकर खिड़कियों से भी झांकने लगी। ये भला ऐसा क्यों करेगी? सुनीता, अरे मैंने विद्या को ही अपनी खिड़की से झांकते हुए देखा था, और ये कल की ही बात नहीं, ये तो 4 दिन से रोज ऐसा ही हो रहा है। विद्या, क्या कह रही हो ताई जी? मैं और आपकी विंडो से झांक रही थी, पर आप तो अपने ऊपर वाले कमरे में सोती है ना। सोना, अरे हाँ, वहाँ पर भला मेरी बहू कैसे पहुँची होगी? तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। विद्या, या फिर मेरे पैर लंबे हो जाते होंगे। सुनीता चुप हो जाती है। फिर सोना कहने लगी, अरे बहन, तुमने ज़रूर ही कोई बुरा सपना देखा होगा। अब तुम घर जाओ और थोड़ा आराम करो। विद्या, अरे रुको रुको, मैं ताई जी के लिए चाय बनाती हूँ। सुनीता ताई, आप चाय पी कर ही जाना। अब सुनीता कहे भी तो क्या कहे, पर उसे अच्छी तरह याद था कि उसने विद्या को ही अपनी विंडो से देखा था। पर विद्या ये सब कैसे कर लेती है, ये उसकी समझ ही नहीं आ रहा था। दरअसल विद्या की शादी को अभी 10 दिन ही हुए हैं। उसने सोना के बेटे राहुल से अपनी पसंद से शादी की, पर शादी से 15 दिन पहले ही उनकी एक दूसरे से मुलाकात हुई थी। पर जब सुनीता शादी के बाद जब विद्या घर आई और सुनीता ने उसको देखा, तो उसको वह कुछ अच्छी सी नहीं लगी। उसको ऐसा लग रहा था कि इसको कहीं देखा है, और देखने में वह बहुत चालाक सी लग रही थी। सुनीता ने अपने मन ही मन में सोचा, ये लड़की मुझे अजीब सी क्यों लग रही है, और ऐसा भी लग रहा है जैसे मैं इससे पहले भी मिल चुकी हूँ। सुनीता के मन में शक घर तो कर गया था। कुछ दिन तो अच्छी तरह कटे, पर फिर एक रात जब वो सो रही थी, उसने विद्या को फिर अपनी खिड़की से झांकते हुए देखा। पहले दिन तो वह इसको अपनी आँख का धोखा समझा, पर जब 3-4 दिन तक ये लगातार होता रहा तो वह सोना के घर बात करने आ गई। पर विद्या और सोना ने तो इसे हंसी में ही उड़ा दिया। अगर इनकी बजाय कोई और होता तो वो भी शायद यही करता। ऐसा भी हो सकता है कि अब मुझे ही इसकी सच्चाई सबके सामने लानी होगी, नहीं तो मैं चैन से नहीं सो पाऊंगी। सुनीता के पति का 6 साल पहले ही देहांत हो गया था, और उसकी कोई औलाद भी नहीं थी, इसलिए वह घर में अकेली ही थी। वो बहुत अमीर थी। उसके घर में सोने चांदी के गहने ऐसे ही पड़े रहते थे, और 2-3 लाख कैश उसके घर में हमेशा रखा रहता था। पर इससे पहले
कभी भी सुनीता को ऐसा भय ही नहीं लगा। वो रात को एक सेकंड के लिए भी नहीं सोई और उसने अपनी खिड़की की तरफ ही ताकती रही, पर कोई आया ही नहीं। अगली रात भी वो जाग कर ऐसे ही बैठी रही। उस दिन भी कोई नहीं आया। पर तीसरे दिन उसकी झपकी लग गई और वो बैठे बैठे ही सो गई। फिर वह एकदम से उठी तो देखा कि कोई चेहरा खिड़की से अचानक से ही हट गया। सुनीता, अरे ये विद्या ही है, मुझे पूरा विश्वास है और मुझको ये जानी पहचानी लगती है, पर मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है कि मैंने इसे कहाँ देखा होगा। पता नहीं क्यों मुझे याद नहीं आ रहा। फिर तो सुनीता को नींद ही नहीं आई। सुबह होते ही वह चाय लेकर टीवी चला कर बैठ गई। अरे थोड़ी देर टीवी देख लेती हूँ, मुझे तो हर जगह बस विद्या ही विद्या दिखाई दे रही है। थोड़े से समाचार देख लूँ, देखूँ तो ज़रा देश दुनिया में क्या चल रहा है, और थोड़ा सा मेरा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। जैसे ही उसने न्यूज़ चलाई तो वह हैरान रह गई। न्यूज़ एंकर बोल रहा था, बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग रहें ज़रा सावधान होशियार, क्योंकि आपके घर में भी हो सकती है लूटपाट। हमें अभी लुटेरों का असली चेहरा तो नहीं पता चला, पर ये हम विश्वास के साथ बता सकते हैं कि ये कोई आदमी नहीं बल्कि एक महिला है। ये अक्सर ही रईस अमीर बुजुर्ग औरतों को अपना शिकार बनाती है। और एक और चौंकाने वाली बात हमें यह पता चली कि यह जादुई शक्ति से अपने पैरों को 8 फीट तक लंबा कर लेती है। वो कैसे, ये तो हम अभी पता नहीं लगा सके हैं, पर जिस घर को ये अपना लक्ष्य बनाती है वहाँ पर अलग अलग भेष बनाकर जाती है। कभी तो ये कुछ बेचने वाली बन जाती है, कभी काम वाली बाई बनकर जाती है, और कभी कभी तो उनके लड़कों से शादी तक कर लेती है। अगर आप भी बुजुर्ग हैं, अमीर हैं, तो हो जाइए चौकन्ना और रहें सावधान। ये न्यूज़ सुनते ही सुनीता हक्की बक्की रह गई। अब उसे याद आ गया कि उसने विद्या को कहाँ देखा था। अरे हाँ, याद आया, यही कुछ 3 महीने पहले ये एक लड़की बाई बनकर आई थी मेरे घर पर मैंने तो उसको घर के काम से मना कर दिया था। अच्छा, तो यही है वो विद्या, इसलिए ही मुझे उसका चेहरा इतना जाना पहचाना लग रहा है। हे राम, यहाँ पर उसको काम नहीं मिला तो उसने सोना के बेटे को फंसाकर उससे शादी कर ली ताकि मेरे आसपास रह सके। मुझे अब ये सारी बात पुलिस को बतानी चाहिए। फिर सुनीता जल्दी ही पुलिस स्टेशन जाकर वहाँ पर सारी बात बता आई। उसी दिन से सादी वर्दी में पुलिस वाले भी उसी मोहल्ले में इधर उधर छुप गए। रात में जब सुनीता सोने का ड्रामा करने लगी तभी विद्या बाहर आती है और उसने अपने पैरों को लंबा किया। पुलिस वाले भी ये सब देख रहे थे। वो हैरान हो गए कि ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने तुरंत आकर ही विद्या के पैरों में एक रस्सी बांध दी। पुलिस कहती है, अब क्या होगा तेरा लंबे पैरों वाली चुड़ैल, चल अब पुलिस स्टेशन और जेल में ही सड़ना अब तू सारी उम्र। विद्या, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। तभी सुनीता भी वहाँ आ गई। मुझे तो इस पे पहले ही शक हो रहा था। ले जाओ इसे इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं कितने लोगों को इसने लूटा होगा। फिर पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। उसके बाद से लंबे पैरे वाली चुड़ैल का आतंक ख़त्म हो गया। सोना ने सुनीता को गले लगा लिया और उसको धन्यवाद दिया कि उसकी चतुराई से ही उस डायन को उनके घर से जाना पड़ा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।